परम प्रभु श्री चक्रधर चिदानंद साकार पीतवर्ण शोभित प्रभु पूर्ण जगदाधार विशाल देव के सुत प्रभु सदा हरे त्रैता केवल जिनके सिमरन से भस्म होत सब पाप। नाम श्री चक्रधर श्री भगवंता अखिल भुवन पति अनंता सर्व कामनाओं के दाता स्थावर जंगम के पितु माता सकल जगत के प्रभु रखवारे चार साधन देवन हारे भगत जनों के प्रभु रखवारे सकल चराचर के प्रभु स्वामी भगत जनों की सुने पुकार जो सुने सदा सूक्ष्म झनकार दास जनों के रक्षक स्वामी भगत की रक्षा करो मेरे स्वामी दास जनों के रक्षक स्वामी भगत की रक्षा करो मेरे स्वामी भगत की रक्षा करो मेरे स्वामी भगत की रक्षा करो मेरे स्वामी। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री सांवली मूर्ति का जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हम डोमे ग्राम के महास्थान पर सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी से जुड़ी हुई लीलाएं, उनसे जुड़े हुए प्रसंग, उनका थोड़ा पाठ कर रहे हैं, उनके पाठ का आनंद ले रहे हैं और उसके पाठ से जो कुछ शिक्षा मिलती है उस शिक्षा को भी ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अमुक शिक्षा है, जो अमुक लीला है, वो कहाँ तक हमारे साथ जुड़ती है, कहाँ हमारे इस विवेक को जागृत करती है और आगे हमारा जीवन कैसे सफल हो, सार्थक हो, उसमें सहायता करती है, उसमें प्रेरणा देती है। तो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण लीला है महदाइसा से जुड़ी हुई। जैसा हम सब जानते हैं, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के अवतार काल में आई हुई महदाइसा एक बहुत सुलझी हुई, जिज्ञासक, चर्चक और जो समय समय पे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी से प्रश्न पूछती रहती है, ऐसा एक पात्र है महदाइसा। महदाइसा, आबाइसा, उमाइसा, नागदेव, ये सब जो है ना एक भट्ट परिवार इसी से जुड़े हुए हैं और इन्होंने सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के पास आने से पहले रामदेव वडनेरकर दादोस नामक एक देवता विद्यावंत से कुछ शिक्षा अर्जित की हुई है और उस देवता विद्यावंत को जो विद्या मिली है वो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी की कृपा से ही मिली हुई है। जब सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने उसको दर्शन दिए थे वडनेर भुजंग में, तो वहाँ पर
स्वामी जी ने इनको शिक्षा दी थी, तो तब से ये दादोस रामदेव ये सबके गुरु, इस परिवार के गुरु बन गए थे। तो मैदाइसा के ऊपर जो है वो अपना विशेष अधिकार जमाते थे। वो भी जानते थे ये विदुषी है, चर्चक है और उसके अंदर सेवा भाव अधिकार है। तो एक बार का प्रसंग है ये, जब सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी जी का डोमेग्राम में निवास था, तो उन्हीं दिनों का ये प्रसंग है। दादोस ने एक कार्यक्रम बनाया कि वाराणसी की तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। गांव से काफी लोग जा रहे हैं और उधर सबके संग हम भी यात्रा पे चलते हैं। तो ऐसा कार्यक्रम दादोस ने मैदाइसा के साथ बना लिया और मैदाइसा को उसके लिए तैयार कर दिया। मैदाइसा भी थोड़ा भ्रमण में रुचि रखती थी। पहले दादोस के साथ द्वारका भी हुआ ही थी, और अब जब वाराणसी का कार्यक्रम बना तो वो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के पास डोमेग्राम आती है और आकर ये कहती है, महाराज मैंने सुना है कि इस धरती पर 7 द्वीप हैं, जिनमें से एक जम्बू द्वीप है, और इस जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं, जिसमें से एक भारतवर्ष है, और उस भारतवर्ष के 10वें खंड में वाराणसी नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जहाँ के अधिष्ठाता काल भैरव है, और वहाँ पे काल भैरव का त्रिशूल युक्त जो है ना मंदिर भी है, और वहाँ पर विश्वेश्वर विश्वनाथ का स्थान है, महादेव शिव जी का स्थान है। बाबा मैंने सुना है कि वाराणसी एक मुक्ति का क्षेत्र है, और उसके 5 कोस के भीतर सभी तरह के कीड़े पतंगे भी मुक्ति पा लेते हैं, और जीव जो वहाँ जाकर गंगा में स्नान करते हैं उनके पापों का भी क्षय हो जाता है। प्रभु मैंने ये सुना है, और इसलिए मेरा मन है उस स्थान के दर्शन करने के लिए, और मेरे गुरु दादोस ने ये कार्यक्रम बनाया है। गांव से लोग जा रहे हैं, साथ है, तो क्या आपकी आज्ञा है कि मैं वाराणसी जाऊं? स्वामी जी इस विदुषी दर्शनार्थी, बाद में जिसने अनुसरण भी लिया, अनुसरण मत बनी, इस मैदाइसा के चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि ये अब क्या नया कार्यक्रम बना के आ गई है। स्वामी जी बोले, ठीक है, वाराणसी की जो तुमने बात कही है वह ठीक है, लेकिन एक बात समझ लो कि वाराणसी जो है वो देवता तीर्थ क्षेत्र है। महादेव देवता का अधिष्ठान जो आपने बतलाया, तुमने खुद ही कहा, तो महादेव का स्थान है, देवता का स्थान है, और कोई भी देवता का स्थान कितना भी बड़ा देवता क्यों ना हो, मोचक नहीं है, अमोचक है। अर्थात वो मुक्ति नहीं दे सकता, मोक्ष नहीं दे सकता, जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा नहीं दिला सकता। वहाँ विधि निषेध तो हैं कि किस तरह से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करो और क्या क्या ना करो, लेकिन तुम जो ये कह रही हो कि वो मुक्ति का क्षेत्र है,
मुक्ति का क्षेत्र तो नहीं है। कोई भी देवता क्षेत्र उस लिहाज से मुक्ति का क्षेत्र नहीं है, क्योंकि देवता मुक्ति दे नहीं सकते। देवता स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते, तो किसी जीव को ईश्वर के मोक्ष स्थान पर कैसे भेज पाएंगे। तो स्वामी जी ने मैदाइसा से उसने जो बात की, जो अपना प्रस्ताव रखा, तो स्वामी जी ने उत्तर देते हुए ये कहा कि अगर तुम मोक्ष की बात कर रही है, मुक्ति की बात कर रही है, तो मुक्ति जो है वो तो ईश्वर के सन्निधान में रहने से ही प्राप्त होगी, ईश्वर के सेवा दास्य से ही होगी। तो ईश्वर का सेवा दास्य मोचक है, सन्निधान मोचक है ईश्वर का, देवताओं का नहीं। ईश्वर का तो सन्निधान मैदाइसा ऐसा है जैसे कि एक जलती हुई बड़ी जो है ना आग, अग्नि, तो जैसे बहुत तेज आग जल रही हो, तो उस आग में सूखी लकड़ी तो जलती ही है, गीली लकड़ी भी उसके सेंक में जल जाती है। छोटी लकड़ी तो जलती है, बड़ी लकड़ी भी जल जाती है। तो जैसे अग्नि जल रही हो तो उसमें सूखी, गीली, छोटी, बड़ी सभी लकड़ियां जल जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। ऐसे ही परमेश्वर का सन्निधान जो है ना, उस अग्नि के समान है, और उस अग्नि में सभी तरह के संत कर्म जल जाते हैं, सभी तरह के मानसिक वाचिक कर्म जो हैं जल जाते हैं, सभी तरह के अनारब्ध और प्रारब्ध कर्म उनका नाश हो जाता है। परमेश्वर के सन्निधान में रहकर, परमेश्वर का सेवा दास्य करके ही मुक्ति पाई जा सकती है। तो सन्निधान मोचक, परमेश्वर का सेवा दास्य मोचक, देवता तीर्थ क्षेत्र जो है ना वो मोचक नहीं है। तो सर्वज्ञ ने उसको ये कहा, तो मैदाइसा सोच में पड़ गई कि बात तो स्वामी जी बड़ी गहरी कर रहे हैं कि देवता कैसे जो है ना सभी कर्मों का नाश कर सकते हैं और मुक्ति दे सकते हैं। तो वो दादोस के पास वापस चली गई। दादोस के पास जाकर कहती है, दादोस मैं सर्वज्ञ से आज्ञा लेने गई थी वाराणसी जाने के लिए, पर उन्होंने कहा है कि वहाँ जाने का कोई लाभ नहीं है। अगर मुक्ति पाने के लिए उधर जा रही हो तो भूल कर रही हो। उसके लिए तो फिर हमारे सेवा दास्य में रहो, हमारे सन्निधान में रहो, यहाँ बैठ के सेवा करो। उसी से कर्मों का नाश है, उसी से अहम का नाश है ना। उसी से ही आगे मुक्ति का रास्ता बनता है, योग्यता बनती है। दादोस कहने लगे, मैदाइसा तो स्वामी जी की बात तो सुन आई है, पर अब लोगों को क्या जवाब देंगे जिनके साथ कार्यक्रम बना रखा है। गांव के लोगों के साथ हमने कार्यक्रम बना रखा है। मैंने गांव के लोगों से कुछ यात्रा के निमित्त कुछ द्रव्य भी इकट्ठा कर लिया है। रास्ते के लिए हमने जो खाने पीने का सामान है, जो सामग्री होती है, वो भी खरीद रखा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सबका साथ भी मिला हुआ है। तो जब सबका साथ भी मिला हुआ है, तैयारी पूरी हो गई है, अब तू कहेगी कि मैं नहीं जाती, तो लोग कितनी बातें करेंगे। लोग कहेंगे देखो पहले नहीं सोचा था, अब जो अचानक कह रहे हो कि मैं नहीं जाती, तो पहले कहाँ ध्यान था तुम्हारा। तो ऐसे बदनामी होगी।
और लोग ये कहेंगे कि दादोस ने पैसा इकट्ठा कर लिया, यात्रा के निमित्त हमसे ले लिया और गया नहीं, ना ही उसके शिष्य जो है ना उमाइसा गई ना मैदाइसा गई, तो इससे बड़ी बदनामी होगी। तो तू मेरा कहना मान, तू स्वामी जी का सन्निधान आके कर लेना, उनका जो सेवा दास्य है वो आके कर लेना, अभी तो तू चल, नहीं तो लोग बड़ी बातें करेंगे। मैदाइसा को भी लगा कि सच में गांव के लोगों के साथ कार्यक्रम बनाया है, सामान भी खरीद लिया, सब कुछ तय कर लिया, जो भी सामग्री रास्ते के लिए द्रव्य भी इकट्ठा कर लिया है, साथ भी मिल रहा है, तो ठीक है, स्वामी जी का सन्निधान जो है ना वो आके कर लेंगे, आके मैं पास रह लूँगी। तो वो फिर स्वामी जी के पास आई, आके महाराज आपने जो कहा बिल्कुल सही है, देवता तीर्थ स्थान जो है मोचक नहीं है, मैंने पूरा विचार किया, पर एक व्यावहारिक अड़चन आ रही है। व्यावहारिक अड़चन ये आ रही है कि मैं सब लोगों के साथ मिलके बना चुकी हूँ अपना प्रोग्राम कार्यक्रम, सब सामान भी इकट्ठा हो चुका है, पैसा भी इकट्ठा हो चुका है। अब अगर मैं मना करती हूँ तो बाबा लोग कितनी बातें करेंगे, है ना, लोग कहेंगे क्या एक बात कहती है, एक बात कहती है, तो ऐसे बदनामी होगी। तो मैं आके आपके पास सन्निधान में रहूंगी, मैं पक्का कह रही हूँ, लेकिन इस बार मेरे को आप जाने दीजिए, क्योंकि बदनामी का मेरे को डर है। तो मैदाइसा जो है किस बात के ऊपर अब जोर दे रही है, और तीर्थ मोचक की बात नहीं हो रही, अब वो बात तो हो गई एक तरफ, अब ये हो रही, अब बात मैदाइसा ये कह रही है कि लोग क्या कहेंगे। तो अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, कभी कुछ ऐसा कोई थोड़ा धर्म की तरफ ज़्यादा रुझान दिखाते हैं, तो हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, 24 घंटे मंदिर हैं, 24 घंटे अपने गुरुओं ने बुलाई रख दिए, 24 घंटे से तीर्थों का कार्यक्रम बने रहता है, ये की गल है। तो लोगों की बातों का हमको बड़ा डर रहता है। कई बार वार्तालाप में भगत कहते भी हैं, किस तरह करिए, लोग जो है ना, या घर वाले जो दूसरे हैं वो बातें करते हैं, क्या है ये, अपने आप घर में बैठ के पूजा पाठ कर ले, मंदिर जाना जरूरी है क्या, तीर्थों में जाना जरूरी है, किसी को भोजन कराना, किसी साधु महात्मा को बुलाना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। तो लोगों की बातों के से डर के क्या होता है कि हम इष्ट क्रिया नहीं करते, पर निष्ठ क्रिया नहीं करते, रुक जाते हैं, लोग क्या कहेंगे। तो स्वामी जी ने क्या कहा, मैदाइसा तू जो है लोग क्या कहेंगे, लोक निंदा के कारण जो है ना जाना चाहती है, उसे बचने के लिए कि लोक निंदा ना हो। अरे मैदाइसा एक दीक्षित कुल की कन्या, दीक्षित ब्राह्मण परिवारों में बड़ा ऊंचा ब्राह्मण परिवार है, उच्च कोटि का। स्वामी जी ने दृष्टांत देते हुए कहा कि एक दीक्षित कुल की कन्या, वो जो है घर, उनके घर के उधर कोई आता होगा सफाई करने के लिए, या जो छोटे कार्य करते हैं उनके लिए वो आता होगा, तो मछेरे, मछुआरा जो होते हैं, मछलियां पकड़ने वाले, मछेरे जाति का, तो ये मछेरे जाति का युवक अक्सर उधर से आता जाता था, तो थोड़ा हृष्ट पुष्ट था, अच्छा होगा, बलिष्ठ होगा। तो दीक्षित कुल की कन्या उसको देखती थी, तो युवावस्था में जो कमजोरी होती है वो उस कमजोरी का शिकार हो गई। तो उसका उस मछेरे युवक के प्रति इतना झुकाव हो गया कि उसने उसके साथ विवाह करने का निर्णय कर लिया।
कितने ऊंचे कुल की। लेकिन उसने, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, उस दीक्षित कुल की कन्या ने न काल की, न कुल की और न लोक इनकी चिंता की। कितनी गलत बात मैं कर रही हूं इस समय, उसे कोई चिंता नहीं की। मेरे कुल के ऊपर लांछन आएगा, लोग कहेंगे कि इतने ऊंचे कुल दी लड़की और एक मछुआरे लड़के के साथ भाग गई, उसके साथ शादी कर ली। ना उसने काल की, ना उसने कुल की, ना उसने लोक की चिंता की, और केवल अपनी मन की चाहना के अधीन होकर वो मछेरे जाति के युवक के प्रेम में फंसकर उसके साथ चली जाती है। तो मैदाइसा, यदि एक इतने ऊंचे कुल की कन्या केवल एक पुरुष के प्रति चाहना के कारण काल, कुल, लोक इन तीनों का ध्यान नहीं करती, उनका त्याग ही कर देती है, तो तुम ईश्वर अवतार के निकट आकर ईश्वर भक्ति के निमित्त तू काल, कुल, लोक की चिंता कर रही है कि मैं उनके कारण ईश्वर की भक्ति नहीं कर रही, मैं ईश्वर के सन्निधान को अभी छोड़ रही हूं, ईश्वर की जो आज्ञा है उसका पालन नहीं कर रही हूं। जानती हो कि सर्वज्ञ हमारी क्या इच्छा है, हमारी इच्छा यह है कि तुम यहीं रहो। देवता तीर्थ स्थानों पर जो है तुम जा रही हो बार बार, वो जाना बंद करो। और ये जो दादोस तुमको बार बार जो है ना खींचता है, उसके खिंचाव से अपने आप को आजाद करो। तो क्या तुम परमेश्वर लागी, परमेश्वर के कारण वो उस कन्या ने एक युवक के कारण संसार की परवाह नहीं की, क्या लोग बातें करेंगे उसकी चिंता नहीं की। और इतनी जो है वो उसके अंदर बल आ गया, इतनी ताकत आ गई। और तुम ये कह रही हो कि लोग क्या कहेंगे इसलिए मेरे को जाना पड़ रहा है। तो तेरे को लोगों की इतनी फिक्र है, तेरे को परमेश्वर की फिक्र नहीं है, तेरे को लोगों की बातों की ज्यादा फिक्र है। अरे परमेश्वर के लिए ये सब चीज सह लेनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे, कुल में क्या बात होगी, घर वाले क्या कहेंगे, सब सह लेना चाहिए। तो परमेश्वर की राह पे जो शख्स चलता है, वो अगर इन छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है कि लोग की क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो ये बात तो जो है ना फिर उसको आगे लेके नहीं जाएगी। परमेश्वर की राह पे चलने के लिए एक चीज की हमको जरूरत होती है, हमको सबल होना पड़ता है, मजबूत होना पड़ता है। हमारे भीतर आत्मिक बल हो, दृढ़ता हो, निश्चय हो, व्यवसायित्मका बुद्धि हो, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, व्यवसायित्मका बुद्धि। एक है कुरुनंदन, एक अर्जुन, व्यवसायिक बुद्धि अर्थात जो निश्चयात्मक बुद्धि। तू निश्चय कर ले कि मैंने परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, क्योंकि वही मोचक है। तो जब तू निश्चय कर लेता है तो तेरा काम हो जाता है, तो तू उस मार्ग पर चलने लगता है। मैदाइसा, तुम अभी निश्चय नहीं कर पा रही हो। तुम दादोस और सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के बीच तो अभी डामाडोल की अवस्था में है। बहुशाखा अनंत्याश बुद्धियो या व्यवसायी नाम। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो इस समय मैदाइसा की तरह आचरण कर रहा है और आके ये कहता है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों की बदनामी हो जाएगी अगर मैं वाराणसी नहीं जाती, बदनामी होगी अगर मैं आपकी आज्ञा का पालन करती हूं। मैदाइसा क्या उल्टी बात कर रही है कि प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करने में एक तरह से मेरी बदनामी है आज।
ऐसे जो है ना, ऐसी बुद्धि को क्या है श्री कृष्ण कह रहे हैं? अव्यवसायिक बुद्धि, भटकी हुई बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। और ऐसी मूढ़ बुद्धि की क्या है? बहुशाखा, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, तरह तरह के विचार आ रहे हैं, दादोस की बातें, लोगों की बातें, अपने भीतर भी जाने का जो है, यात्रा करके आती हूँ, वाराणसी देख के आती हूँ, वहाँ की गंगा नदी देख के आती हूँ। स्वामी जी कहते हैं कि वहाँ भी सब कुछ ऐसा ही दिखेगा जो तेरे को यहाँ दिख रहा है। वैसी नदी यहाँ है गोदावरी, जैसी वहाँ गंगा है। ऐसे ही पेड़ पौधे होंगे, ऐसे ही मैदान होंगे, ऐसे ही मंदिर होंगे। कहाँ जा रही है तू? कोई जगह में अंतर नहीं है, लेकिन मैदाइसा की क्या है? बहुशाखा, अनंत बुद्धियां हैं, तरह तरह के ख्याल पे आंदे ने। और स्वामी जी ने कह दिए कि मैं थे जाना है। तो स्वामी जी कहते हैं कि परमेश्वर लागी, परमेश्वर के लिए काल कुल लोक तीनों आंगवावी, इन तीनों को ही जो है ना त्याग दो। परवाह नहीं करो, इनकी चिंता नहीं करो, परमेश्वर देख लेंगे। जैसे कि हम कहते हैं चित्त वित्त काया, ये तीनों परमेश्वर को ही दे दो। तो चित्त ही नहीं दे पा रही मैदाइसा, चित्त ही विभाजित है, विखंडित है। तो विखंडित विभाजित चित्त के साथ अनन्य भक्ति का अभाव दिख रहा है। यहाँ पे मैदाइसा में अनन्य भक्ति कहाँ दिख रही है? अनन्य मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जब हमारे चित्त से ये बात निकलती है, दूसरों ना कोई, जिसके सिर पे मोर मुकुट है ना, वही जो है कहना, मैं तो उन्हीं को ही अपना मस्तक नमन करती हूं। तो ये बात मैदाइसा के मन में नहीं आ रही। तो शास्त्र क्या कहता है कि चित्त वित्त काया, तन मन धन, या इससे और भी ज्यादा स्पष्ट करते हो क्या? हमको अपना मन, अपनी बुद्धि, अपने प्राण, प्राण बोले तो हर श्वास परमेश्वर के प्रति अर्पित होना चाहिए। मैं मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशया, मच्चित्ता मदगत प्राणा, भूलना नहीं इस चीज को। अर्जुन, जिसने अपने एक एक श्वास मेरे को दिए हैं, मैं ऐसा एक श्वास डोमेग्राम में ले रही है और एक दादोस के वहां जा डेरे पे जाके ले रही है। तो कोई श्वास उसके कहाँ है? उसका मन कहाँ है? आधा यहाँ है। स्वामी जी से मैं पूछ के आती हूँ, स्वामी जी की आज्ञा लेके आती हूँ, हैं, और उसके बाद फिर दादोस के पास जा रही है। मन भी विभाजित, बुद्धि भी विभाजित। कभी ये ठीक लगता है, बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि का काम है निर्णय लेना। सही और गलत में निर्णय लेने का काम बुद्धि का है, या बुद्धि भी विभाजित है। यहां आती है तो सर्वज्ञ की बात सही दिखती है, वह बात तो सही कह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि देवता क्षेत्र मोचक है और ईश्वर सन्निधान मोचक है, बात बुद्धि में आ गई। दादोस के पास गई तो कुछ और पट्टी पढ़ के आ गई, फिर बदनामी की बात लेके आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि मन विभाजित, बुद्धि विभाजित, चित्त विभाजित और हमारे प्राण, हमारे श्वास विभाजित, तो ना इधर ना उधर। तो ऐसी अनिश्चयात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो जो है ना, मुश्किल से उसको जो है ना हो जाएगा। तो वापस जाती है दादोस के पास, कहते हैं भाई स्वामी जी तो कहते हैं कि लोगों की बदनामी के कारण अगर तुम वहां जा रही है, उनके डर से है, तो ये तो उचित नहीं है। और परमेश्वर के लिए अगर थोड़ी सी बदनामी सहनी पड़ भी जाए तो जीव को सह लेनी चाहिए।
दादोस ने कहा, मैदाई साहब ये सब काम जो है ना, अब समय नहीं रहा इतना विचार करने का। तू चल, जो कुछ स्वामी जी कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तो तू चल। अभी नहीं जाएगी तो जो है बहुत गलत बात होगी। तो सन्निधान कहीं भागे थोड़ी जा रहा है, सन्निधान सुख फल मिलेगा तेरे को, है परमेश्वर का सेवा दास से भी मिलेगा। तो दादोस फिर जो है उसके भीतर वो भर देते हैं उस बात को। तो सुन के फिर आती है सर्वज्ञ के पास, ऐसे हो रहा है, हमारा मन भी ऐसे ही होता है, ये सुनो तो ये ठीक है, सुनो ये सुनो, बुद्धि भी ऐसे होती है, तो ऐसे हमारे कर्म हो रहे हैं। फिर आती है सर्वज्ञ स्वामी जी के पास मैदाई साहब, कहती है इस बार आप जाने दीजिए, जो है ना इस बार जो है मैं चली जाऊं। स्वामी जी कहते हैं इधर बैठ, अपने कर्मों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे, क्या कर्म तू करने जा रही है। देख मैदाई साहब, एक होता है कर्म चांडाल और एक होता है जाति का चंडाल। चंडाल जो है समझो बहुत घटिया किस्म का इंसान, जो घटिया तरह के काम करता है, मुर्दे जलाना, मुर्दों का मांस उतारना, इस तरह के जो काम करते हैं चांडाल लोग शमशान में, या मांस को बेचना, जो घटिया तरह के काम करते हैं। तो एक तो है जाति का चांडाल, जो पैदा ही चंडाल जात में हुआ है, तो उसका तो कोई दोष नहीं है ना, उसका तो जन्म ही एक चंडाल परिवार में हुआ, एक घटिया परिवार, एक हल्के परिवार में हुआ चांडाल, है ना, उसका तो जन्म उसमें हुआ, तो उसका कोई दोष नहीं है। तो वो जैसा जिस जात का है वो वैसा कर्म करेगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है उसके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हैं तो दूसरी जात के, लेकिन काम हल्के ही कर रहे हैं, काम उच्च कोटि के नहीं कर रहे जो उनको करने चाहिए। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कर्म चांडाल। जो नीचे लोगों, जो नीचे कर्म है, हल्के कर्म है, निम्न कोटि के कर्म है, वो कर रहे हैं। तो एक है जाति का चंडाल जिसका जन्म उसमें हुआ, और एक है कर्म से चांडाल जो कर्मों से जो है ना नीचे है। तो एक बात बतला कि कर्म चांडाल अच्छा है कि जाति चांडाल अच्छा है। कुदरती बात है कि जाति चांडाल अच्छा है, क्योंकि वो तो जात से चांडाल है, वो अपनी जात के हिसाब से काम करे, उसको कोई दोष नहीं है। लेकिन जो दूसरे वर्ण में पैदा हुआ और वो काम ऐसे हल्के कर रहा है, कर्म चांडाल बन रहा है। तो जैसे एक युवक है ना, अच्छे ऊंचे ब्राह्मण कुल का है, लेकिन क्या हुआ, यहाँ स्वामी जी दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। यहाँ पुरुष जो है ना ब्राह्मण जाति का है, उसका एक चंडाल जाति की लड़की के साथ कुछ वही आयु के हिसाब से जो एक दुर्बलता होती है वो दिखने लगी, और उसने चांडाल जाति की लड़की के साथ विवाह कर लिया। ब्राह्मण जाति का एक युवक, उसने चांडाल जाति की एक कन्या से विवाह कर लिया, हो गया विवाह। अब कुदरती बात है, जैसे कि भारत में ये वर्ण व्यवस्था बड़ी मजबूत है, तो जैसे एक ब्राह्मण जाति के लड़के ने चांडाल जाति की लड़की से विवाह करे, तो उन्होंने उसको अपनी जाति से निकाल दिया। ठीक है जी, वो अपनी जात से निकल गया। अब वो क्योंकि उसका ससुराल, उसकी पत्नी चांडाल जात की है, तो वो उधर जाने लग गया। उन्हीं लोगों के बीच ही फिर उठना बैठना रहना खाना पीना उसे शुरू कर दिया। पर क्या है कि ये पीछे से ब्राह्मण है, तो जो वो लोग जिनके बीच में जाके रहने लग गया,
उन लोगों को ये ओपरा ओपरा ही लगता था, ये कोई बाहर का ही बंदा है जो हमारी बिरादरी में आ घुसा है। तो वो भी उसको अपने साथ नहीं बिठाते। खाना वाना होता, कोई कार्यक्रम होता, उसको अलग से परोस दो, आप उसको अलग ही खाने दो और हमें अलग रखो। तो वो वहां भी नहीं मिल पाया, वो इधर से निकाल दिया गया और उधर जुड़ नहीं सका। ऐसा होता है मैदाइसा, क्योंकि उसे कर्म ऐसा कर लिया। ऊंचा हो के भी हम ऊंचे हों खानदान के और घटिया काम करें तो ना हम ऊंचे खानदान के रहते हैं, ना हम घटिया खानदान में मिल पाते हैं। मैदाइसा बात सुन कान खोल कर, तू ईश्वर कुल की है, अच्युत गोत्रीय है। इतने ऊंचे अच्युत गोत्रीय कुल की तू है। वहां से तू जैसे ब्राह्मण कुल का लड़का था, वहां से तू नीचे आ रही है। जो निम्न शक्तियां हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। एक बात को हम समझ लें कि देवता भी शक्तियां हैं, 81 करोड़ 1.25 लाख 10 ये शक्तियां हैं, लेकिन ये सब शक्तियां परमेश्वर की शक्तियां हैं, इसलिए वो परमेश्वर कहलाता है। परम ऐश्वर्य है जिसका, सर्वशक्तिमान है ना जो कहलाता है, सर्व समर्थ कहलाता है। तो जो सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तो उस कुल में चली गई थी और अब तू उसके अधीन जो छोटी शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों की पूजा के लिए, भक्ति के लिए तू जाना चाहती है देवता तीर्थ स्थान पर। तो तू यहां से भी समझो जाएगी, कुदरती बात है, और तू वहां भी जुड़ नहीं पाएगी, वहां भी तू जुड़ नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे कानों में ईश्वरीय शास्त्र का जो श्रवण हो गया ना, वो ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण वहां कार्य करेगा और तेरे को वहां भी चैन से तू चाहेगी मैं गंगा स्नान कर लूं या विश्वनाथ जी के मंदिर में जो क्रियाएं करनी है वो कर लूं, काल भैरव का जो त्रिशूल है उसकी पूजा पाठ तो नहीं कर पाएगी। ना तू इधर की रहेगी ना तू उधर की रहेगी। तो कर्म ऐसा करने जा रही है। ईश्वर का भक्त जब भटक कर देवता भक्ति में चला जाता है, आप याद रख लीजिए एक बात को, वो उधर जो है ना मिल नहीं पाता, वो उनकी नकलो नकल जो वो विधियां कहते हैं वो करने लग जाता है, पर उसका मन कभी भी वहां नहीं लगता, उसका मन कभी भी वहां नहीं लगता। उसको वहां कोई ना कोई कमियां दिखाई देंगी, उसको लगेगा कि यहां तो विधि विधान ही हो रहा है, सिर्फ यहां तो कर्म कांड ही हो रहा है सिर्फ। तो कर्म कांड ही जब वो देखेगा और परमेश्वर के यहां भाव प्रधान क्रिया होती है, तो दोनों के भीतर तो बहुत अंतर है और उस अंतर को तो कभी दूर नहीं कर पाएगा। तो ईश्वर भक्त को यही कहा जाता है कि ईश्वर के संग जुड़े हो, परम शक्ति की शरणागति में एक बार आए हो तो उसी के साथ ही लगे रहो अनन्य भाव से। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जो व्यक्ति मेरी उपासना करता है, मेरी भक्ति करता है, तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसे जो नित्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है, सतत। परमेश्वर की भक्ति में दो खास बातें हैं, अनन्यता कि इधर उधर नहीं भटकना, फिर अनन्य भाव से ईश्वर की भक्ति करना, और दूसरा सतत नित्य युक्त, सदा उसके संग जुड़े रहना, नाम स्मरण पाठ पूजन
जो भी करना है, आराधना जो भी करनी है अपने आराध्य सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी जी की करनी है, भगवान श्री कृष्ण की करनी है। ये मूल मंत्र जब हम अपने भीतर रख लेते हैं तो फिर वह भटकाव हमारा रुक जाता है। फिर हम चाहे जाति के चांडाल हों, कर्म चांडाल नहीं रहते, क्योंकि हम कर्म ऊंचा कर रहे हैं। चाहे हमारा जन्म किसी छोटे खानदान में भी हुआ है, लेकिन जो ईश्वर के साथ जुड़ गया, तो स्वामी तो क्या कहा, स्वामी कहा ये अच्युत गोत्री है, सब एक ही है, सर्वत्र संबुद्धया, सब एक ही है, सबको एक ही समान समझना है, सब एक ही है, सर्वभूत हिते रता। तो ऊंच नीच वाली बात वहां नहीं रहती। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि मैदाइसा तू क्या कर रही है, तेरे को ईश्वर का ज्ञान भी हमने दिया। हमें तो लगता है मैदाइसा कि इस तरह के गलत रास्ते पे चलने वाला जो ज्ञानी है, तू ज्ञानी है, तेरे को ईश्वर का ज्ञान हुआ, लेकिन तू गलत मार्ग पे चलने लगी है। तो गलत ज्ञानी से अज्ञानी होना अच्छा है। हम किसी को ज्ञान ना देते, वो अज्ञानी रह जाता। हाँ जी, अज्ञानी रह जाता, वो अच्छा था, बजाय के ज्ञान देने के बाद वो गलत रास्ते पे चल रहा है, देवता भक्ति की तरफ चल रहा है। जो जानकार से ना जानकार, जानने वाले से ना जानने वाला अच्छा है, चांग है, चंगा है, अच्छा है। क्यों? बात हो रही है कर्मों की, बात हो रही है आचार की, आचरण की। तो मुख्य बात स्वामी यहां क्या कह रहे हैं, स्वामी ने ज्ञान से अपना जोर हटाकर आचरण पे लाकर रख दिया। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ज्ञान से अपना जोर हटा रहे हैं और आचरण पक्ष की ओर आ रहे हैं। जानने वाले से ना जानने वाला अच्छा है। जो ज्ञानी गलत रास्ते पे चल रहा है, उससे अज्ञानी बेहतर है। उसको ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, उसे ज्ञान तो नहीं लिया, तो उसके ऊपर कोई दोष भी नहीं लगना। ज्ञानी ने ज्ञान भी ले लिया, रास्ता भी गलत अख्तियार कर लिया, तो क्या हुआ, अब उसको ज्यादा जो है उसका दोष लग रहा है। जानते पसी परी नेटता चांद, उसको ज्यादा दोष लग रहा है। तू, तेरी आंखें हैं, फिर तू खड्डे में गिर रहा है। कोई अंधा अगर खड्डे में गिरे तो वो तो समझ आती है, हमें दिखा नहीं, कोई सूरदास है, लेकिन अच्छी भली तेरी आंखें हैं, रोशनी है, ज्ञान भी प्रकाश है, नेत्र भी हैं, नेत्रों में भी प्रकाश है, ज्योति है, और दर्शन होता है, सब दिखता है सब। तो बुद्धि, अपना जो आंखें हैं, दिख रहा है, रोशनी है, प्रकाश है, दर्शन है, फिर भी खड्डे में गिरना क्या अक्लमंदी है? इज इट सेंसिबल टू फॉल डाउन इन ए well of ignorance, act like an ignorant person, acting like an ignorant person while you know everything, that is a bigger crime. स्वामी जी कहते हैं, ईश्वर का ज्ञान होकर भी तू देवताओं की शरण जा रही है, इससे बड़ा अज्ञान का कार्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा अज्ञान का कार्य क्या हो सकता है? इसलिए तू जो है जा रही है। और एक और बात सुन लीजिए, एक और बात क्या है, वो ईश्वर की अवज्ञा भी कर रही है। देखो स्वामी जी कितना उसके ऊपर जो है ध्यान दे रहे हैं, कितना ईश्वर जो है दयालु कृपालु है, और जीव जो है गलत रास्ते पे जा रहा है,
तो उसको रोकने का कितना प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा अर्जुन दुविधा में है, कुछ का कुछ कर बैठेगा, शायद यहां से चला ही जाए मैदान छोड़, तो 700 श्लोकों की गीता का निरूपण उनको करना पड़ा अपने भक्त के खातिर। ऐसे ही सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी, वो बार बार आती है, दादोस के साथ कार्यक्रम बनाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर, ये तीसरा चक्कर है उसका। लेकिन वो अवज्ञा कर रही है, उसको इतना नहीं पता कि मैं ना केवल अज्ञानता का कार्य कर रही हूं, मूर्खता का काम कर रही हूं, परमेश्वर जो कह रहे हैं वो सुनने को भी तैयार नहीं हूं मैं तो। मेरी आंखें ही नहीं बंद है, मेरे तो कान भी बंद है प्रभु जी, मेरी तो बुद्धि भी कुंठित हो गई है। तो ऐसा व्यक्ति कौन करता है? करुणाकर स्वामी जी अपने भक्त के लिए, उसके सही मार्गदर्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसको दृष्टांत पे, उसको अग्नि का दृष्टांत दिया है ना, उसको दीक्षित कन्या का दृष्टांत दिया, उसको कर्म चंडाल का दृष्टांत, ब्राह्मण का दृष्टांत दिया है, और उसके बावजूद जो है ना समझा रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहे। मैदाइशा चली जाती है फिर दादोस के पास। दादोस से कहती है कि स्वामी जी ने तो मेरे को ऐसा कहा है कि मैं कर्म चंडाल की तरह काम कर रही हूँ, उचित नहीं कर रही हूँ, क्या ये ठीक है? मैं उनकी अवज्ञा कर रही हूँ। सोचती है। मैं ऐसा कुछ समय के लिए ख्याल आया, देखो वो विदुषी है, सुनती है, लेकिन दादोस के प्रभाव में उसकी कमजोरी ये है, हम भी कभी कभी ना किसी के प्रभाव में होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर गुरु। आज का टीवी का जमाना है, और टीवी का जमाना क्या, सोशल मीडिया का जमाना है। फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, तरह तरह के गुरु अपना प्रवचन दे रहे होते हैं, भजन कर रहे होते हैं। कई बार तो ताज्जुब होता है कि हमारे ही भक्त हमको ही अन्य पंथीय भजन भेजते हैं, इतनी उनको समझ नहीं होती, और वो सोचते हैं कि, सोचते ही नहीं है, वो जो भेजते हैं ना उन्हें सोचा नहीं। अगर वो सोचते तो वो YouTube से लेके उसको कॉपी पेस्ट हमको फॉरवर्ड नहीं करते। ऐसे हमारे धर्म में बहुत हैं जो मिली जुली जो है ना संस्कृति के, सब ठीक है, सब एक है जी, सब एक है, ठीक है, ये विषय अलग है। लेकिन मैदाइसा यहाँ क्या सोच रही है? मैदाइसा आके सोच रही है कि सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री कर उन्होंने मेरे को पकड़ के चलना सिखाया है। ज्ञान बोले तो वही है, उन्होंने मेरे को मेरी आंखें खोली, चलना सिखाया, मेरा हाथ पकड़ा, अपने श्रीकर से मेरा हाथ पकड़ के मेरे को उठना चलना सिखाया, और मैं आज उनकी अवज्ञा कर रही हूं, उनकी आज्ञा के विरुद्ध सोच रही है। ऐसा लग रहा है मेरे को कि जैसे जिस गुरु ने हमको ज्ञान सिखाया हो, बात बड़ी दिल को छूने वाली है। मैदाइसा कवित्री है, उसने धवड़े काव्य लिखा है, मातृ की रुक्मिणी स्वयंवर लिखा है। बुनियादी तौर पे वो भी भावना, एक भावुक स्त्री है। उसके मन में एक तुलना सी आती है, प्रतीक सा, कि जिस गुरु ने मेरे को हाथ पकड़कर चलना, उठाया, चलाया, मैं आज उनकी अवज्ञा कर रही हूं, मतलब मैं आज उनका हाथ मरोड़ रही हूं। जैसे हम गुस्से से किसी का हाथ मरोड़ते हैं ना, जिस गुरु ने मेरे को
मेरी हाथ पकड़ के उठाया, चलाया, मैं उन्हीं का हाथ मरोड़ रही हूं। अब इतनी दोषपूर्ण क्रिया मैं कर रही हूं, मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती। एक शिष्य अपने गुरु का हाथ मरोड़े, जिन हाथों ने उसको का खा गा लिखना सिखाया है, ना 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 ना। मदाइसा कहती है कि यह अवज्ञा का कार्य जो है मैं नहीं कर सकती, मन में सोच रही है। पर दादोस के सामने मैदाइसा की जैसे तर्क बुद्धि ठंडी पड़ जाती है। वो उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती। वो उसको यात्रा का ऐसा लुभावना दृश्य दिखाते हैं, वो यात्रा का ऐसा लुभावना दृश्य दिखाते हैं कि मैदाइसा जो है चुप रह जाती है। और इधर क्या होता है, डोमे ग्राम में, राजमठ में क्या हो रहा है? मैदाइसा तो चली गई उधर दादोस के पास। इधर स्वामी जी आसन पर बैठे हैं राजमठ में, और बैठे बैठे बाईसा देखती है कि स्वामी जी है ना कि अपने हाथों को हिला रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या हाथों से, और मुस्कुरा भी रहे हैं। बाईसा ने कहा, स्वामी राया आप ये क्या कर रहे हैं? आपके हाथों से क्या क्रिया हो रही है और आप मुस्कुरा भी रहे हैं, ये क्या है? स्वामी जी कहते हैं, बाईसा हमारे श्री कर, हमारे कर ऐसे ही नहीं हिले, हम मन ही मन, हम भीतर ही भीतर दादोस और मैदाइसा का दृश्य देख रहे हैं। दादोस क्या कर रहा है? दादोस जो है ऐसा कर रहा है कि जैसे एक दूध का गिलास हो, कटोरा हो, या छाछ का कटोरा हो, है ना, और उसमें हम पीने लगे हैं और उसमें मक्खी आ गिरी, मक्खी आप गिरी, तो जैसे मक्खी को पकड़ के बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसे। तो जिस प्रकार दूध या छाछ में गिरी हुई मक्खी को बाहर फेंक दिया जाता है, दादोस बिल्कुल उसी तरह से ही हमारे सन्निधान, हम दूध जैसा हमारा सन्निधान, पवित्र छाछ हमारा सन्निधान, उसमें से मैदाइसा को मक्खी की तरह पकड़कर जो है ना दूर फेंक रहा है हमसे, कि तूने उस दूध में नहीं जाना, तूने उस पवित्र छाछ के पास नहीं जाना। मैदाइसा सर्वज्ञ बाईसा के सामने ये स्वोक्ति जैसे होता है, कह रहे हैं, और बाईसा पूछ रही है कि आप हंस भी रहे हैं और आप ये क्या कह रहे हैं? और सर्वज्ञ वहीं बैठे बैठे क्या कह रहे हैं? जो बात मैदाइसा ने वहां सोची कि जैसे एक शिष्य शिक्षा लेने के बाद अपने गुरु का हाथ मरोड़ दे, अवज्ञा करे कि तू कौन है, जैसे कि तो सर्वज्ञ यहां बैठे बैठे क्या कह रहे हैं राजमठ में? मैदाइसा तुम हमारा हाथ नहीं मरोड़ पाओगी। सर्वज्ञ यहां ये बात कह रहे हैं, तुम ये हमारा हाथ नहीं मरोड़ पाओगी। ये दादोस जितना भी प्रयास कर ले, दादोस जो भी कर ले, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मैदाइसा फिर आती है चौथी भेंट जाने से पहले। तो स्वामी बोले, अच्छा तुमने इस बार आई तो मैदाइसा ने, क्योंकि मैदाइसा को पता मैंने जाना तो बार बार पूछना अच्छा नहीं लगता, तो सर्वज्ञ ने स्वयं ही कहा कि ये अब जाने को तत्पर है। तो कहा अच्छा तुम जाओ, तुम आओगी तो हम तुमको यहाँ फिर संन्यास देंगे, हम तुमको संन्यास देंगे।
तो फिर कहने लगी महाराज एक अब आप जाने की आज्ञा दे ही रहे हैं तो मुझे ये बतलाइए कि वहाँ पे तीर्थ यात्रा के दौरान मेरे को कैसा आचरण करना चाहिए। स्वामी जी अभी भी कृपा, वो एक ज्ञानी हो क्या ज्ञानी वाला काम कर रही है, पर परमेश्वर ज्ञान देने से नहीं रुक रहे, क्योंकि परमेश्वर का काम है प्रकाश देना, ज्ञान देना, वही ज्ञान और प्रेम साधन देने हैं। तो मैदाई साहब फिर पूछती है कि तीर्थ यात्रा पे मैंने जाना है तो मैं जो है कैसे तीर्थ यात्रा के दौरान आचरण करूं। तो बड़े महत्व की बात स्वामी जी कहते हैं, ये सभी तीर्थ यात्रियों के ऊपर ये जो है ना विधान लागू होता है। ठीक है, वहाँ देवता है, देवता तीर्थ स्थान है, और वहाँ पे स्वामी के यही कहते हैं कि वहाँ पे सकाम भक्ति ज़्यादा है, लोग मन्नत मानने वाले ज़्यादा है। तो उस दृष्टिकोण से उन्होंने अवश्य इस तीर्थ यात्रा का विधान बतलाया कि मैदाई साहब इस तीर्थ यात्रा के ऊपर जो है ना तुम्हें किसी से भी कुछ लेके खाना नहीं, क्योंकि लोग तीर्थ यात्रा पे सकाम भाव लेके आते हैं। तो हम नहीं चाहते कि तुम उस सकामता के अंदर बंध जाओ। ये बात कहने को देवता तीर्थों की है, लेकिन आजकल जैसा व्यवहार चल रहा है लोग अक्सर सकाम भाव से ही क्रियाएं करते हैं। इसलिए मंदिर में प्रसाद लेते हो महात्मा लोग डरते हैं किसी का, पता नहीं किस भाव से इसने चढ़ाया है प्रसाद। तो कई महात्मा जब चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लेते, ऐसा हमने तो परंपरा में देखा है, तो उसके पीछे यही भाव होता है। आप हमसे कहते हैं हाथ लगा दो जी थाली नू, तुसी मेरा प्रसाद चढ़ा दो, मेरा बीड़ा चढ़ा दो, ਤੁਹਾਡੀ ईश्वर आवाज सुन लेगा, ਤੁਹਾਡੀ गल पहले सुन लेगा, तो हम भी खुश हो जाते हैं, चलो हमको महत्ता मिल रही है। पर हकीकत क्या है? आप तो किसी भाव के साथ वो बीड़ा लेके आई हैं, कोई मन्नत मान के भी हो सकता है आई हो। बीड़ा का मतलब ही है कि मेरा काम होना चाहिए। बीड़े का क्या मतलब है? बीड़े का मतलब है दायित्व, जिम्मा, बीड़ा उठाना, किसी भी काम का बीड़ा उठा लेना, अर्थात किसी भी काम का जिम्मा ले लेना। तो हम परमेश्वर को बीड़ा देने का मतलब है कि परमेश्वर आया, ये हमारा बीड़ा उठा लीजिए, मतलब मेरे काम का जिम्मा आप ले लीजिए। दायित्व लेना, बीड़ा मतलब जो काम मैं चाहती हूं मेरा हो जाए, उस काम का बीड़ा आप उठा लो। जो हम देते हैं वो बीड़ा नहीं है, हम देते हैं तो वो बीड़ा रूप कहा गया है, लेकिन बीड़ा तो उठाना उन्होंने है। पर चलन में ये शब्द ऐसे आ गया, रखो जी बीड़ा रखो, लेकिन वास्तविकता क्या है? बीड़ा उठाना। परमेश्वर मेरा बीड़ा उठा ले, परमेश्वर आप जिम्मा ले ले, बीड़ा उठा लेना। महात्मा गांधी जी ने भारत की आजादी का बीड़ा उठा लिया, ऐसा बचपन में पढ़ाया जाता था। जिम्मा ले लिया कि अच्छा मैं अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल के दिखाऊंगा, क्विट इंडिया मैं करके दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है बीड़ा उठाना। तो वो जो बीड़े होते हैं वो सकाम भाव से होते हैं। तो आप चाहते हो हम भी उसी में जुड़ जाए, इसलिए कई ज्ञानी महात्मा हाथ लगाने से भी परहेज करते हैं। भाई तेरी चीज है, तू ही चढ़ा, गल खत्म, सानू के नाल शामिल करनी है। हमें उस सकामता में शामिल क्यों करते हो? अब आप भाव में बह के ये बातें कहते हो, उस भाव में ज्ञान कम, भावना ज्यादा है। तो चलिए, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि तुमने वहां किसी का भी मुफ्त में कुछ नहीं लेना। उसे आपको भोजन कराया, वो अन्न लाई थी देवता निमित्त, सकाम भाव से। एक तो देवता निमित्त, फिर सकाम भाव, डबल। तो आपकी बुद्धि भी वैसी बनेगी ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो कहने का तात्पर्य यह है, जहां भी कुछ अगर खाओ भी, रहो भी, तो कुछ भी मुफ्त का मत सोचना, दे के आना। जहां रहो वहां भी कुछ दे के आना। मुफ्त में नहीं रहना, किसी धर्मशाला में रहो, सराय में रहो, दे के आना है।
और कोशिश ये करो कि जहां कोई रह कर गया है उसके एकदम एकदम बाद मत रहो। कुछ खाली जगह हो तो वहां रहो, क्योंकि जो अभी रह के गया निकला और पीछे पीछे आप उसमें आ गए, तो जो जीव वहां रहा है 1 2 4 दिन रात भर जो भी कुछ समय, तो वो पता नहीं क्या चिंतन करता रहा है, उसके मन के भीतर क्या फीलिंग्स क्या भावनाएं रही हैं, वो फीलिंग्स वहां उसका असर होता है। तो आपके ऊपर भी अगर वो तामसिकता वाली बातें सोचता रहा है तो आप भी जैसे जाओगे तो आपके भीतर भी तामसिकता। कई बार हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो वहां पे मन नहीं लगता, क्योंकि वहां जो व्यक्ति पहले रहकर गया है वो तामसिकता राजसिकता वाले भाव भरे हुए थे। और कई जगह जाते हैं तो एकदम मन पर खुश हो जाता है। क्यों? वहां पे क्या था? वहां पे ये था कि वहां पे सात्विक कोई व्यक्ति रह कर गया था। तो जहां पे कोई रह के गया हो वहां पे थोड़ा समय दे दो। और एक और बात स्वामी जी ने जो कही, जो हर तीर्थयात्री को माननी चाहिए, कि प्रतिदिन स्वयं किसी को भोजन कराओ। उन दिनों में तो कराओ ही कराओ, उन्हीं दिनों की बात हो रही तीर्थ यात्रा के दौरान। कोई भी तुमको जो है ना ऐसा मिले, विरक्त पुरुष की बात हो रही है। अगर भीतर वैराग्य लाना है, निराशक्ति लानी है, तो विरक्त पुरुष के साथ जुड़ो। ज्ञात विरक्त, ज्ञानी हो और विरक्त हो, सोने पे सुहागा। कई ज्ञानी मात्र ज्ञानी रह जाते हैं, कई वैरागी केवल वैरागी रह जाते हैं, ज्ञान नहीं होता। ज्ञानी भी होवे और मन में सचमुच का वैराग्य भी होवे तो ज्ञात विरक्त सबसे उत्तम है, उनका संग करना। तो किसी ज्ञात विरक्त को जो है ना उसको भोजन कराना। तो ज्ञात विरक्त होने से ज्ञान का बीज आपके भीतर जाएगा और विरक्त भीतर जाएगा। समझने वाली बात है। कितने ज्ञात विरक्त लोगों के संग आप रहते हो, कितनों के निकट जाते हो। हम ऊपर की ताम झाम से बड़े प्रभावित रहते हैं, हमारे अंदर ना ये दिक्कत है। चलिए इस बात को फिर कभी। फिर मैदाइसा ने एक और बात पूछी, स्वामी राया मेरे को वहाँ पे मैं जा रही हूँ आपको छोड़कर, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मैं वहाँ पे कैसे रहूँ, मेरा आचरण क्या हो। स्वामी ने कहा कि वहाँ पे तुम जो है ना एक जले हुए कुत्ते की तरह, कुत्ता जो है ना किसी राख के ऊपर जिसके अंदर अंगारा कोई होता है, राख से वो अंगारा दिखता नहीं है, राख के नीचे छुपा हुआ होता है। तो कुत्ता जो है ना थोड़ी गर्मी लेने के लिए रात की ठंड में, है ना, गाँव में ऐसा होता है, हलवाई लोग जो है ना वो फेंक देते हैं अपना चूल्हे का राख और अंगारे। तो कुत्ते को दिखता नहीं हुआ, वो बैठ जाता है गर्मी लेने के लिए, तो एकदम जल जाता है क्योंकि वो नीचे अंगारा था, जलता हुआ कोयला था, तो जल गया। अब जल गया तो उसको जख्म तंग कर रहा है। जली हुई चीज जैसे तंग करती है, चुभती है, सड़ती है, सालती है, तो ऐसे ही तुम हमारे को छोड़कर जा रही हो और पूछ रही हो कि मैं वहां पे कैसा आचरण करूं। तो ऐसा ही आचरण करना जैसे जलता हुआ कुत्ता कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता, उसको हमेशा उस जख्म का ध्यान रहता है। तो ऐसे ही तुमको हमारा निरंतर ध्यान रहे, तेरे को हमेशा एक अभाव जो है ना, अभाव रूपी जख्म लगता रहे कि मैं सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी के सन्निधान का अभाव महसूस कर रही हूं, स्वामी जी के सन्निधान का अभाव। आज मैं होती डोमे ग्राम में तो कुछ निरूपण सुन रही होती, कुछ सेवा दास्य कर रही होती, कुछ उनके लिए मार्ग के लिए कुछ सेवा कर रही होती है, लेकिन मैं तो यहाँ आ गई दादोस के कहने पे।
फिर स्वामी ने कहा, आप जा रही है, एक और बात सुन लीजिए। जब भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं और आते हैं, ये पुरानी प्रथा है, तो जाने से पहले और आने पर कोई पंगत, कोई साधु महात्मा को भोजन अपने घर बुला के या मंदिर में जाके करवाने की एक प्रथा, परंपरा, जाने से पहले पंगत करके जाओ और आओ तो पंगत करो कि प्रभु राया, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो। और जब आए हैं तो प्रभु राया तीर्थ यात्रा पे गए थे, कई जाने अनजाने अविधियां, भूल दोष हमने कमाए, घड़े, उसके लिए क्षमा। तो उसको बोलते हैं माउंदी। माउंदी तो मैं दाइसा कह रहा कि मैं भी माउंदी करा के जाऊंगी। तो एक दिन माउंदी कराने आई और उस माउंदी में उसने क्या, सफेद जो होता ना, श्वेत भोजन। श्वेत भोजन में क्या है, चाहे दूध है, खीर है, चावल है, अमृत फल है, या दही, वड़े, ये चीज़ें जो है ना, श्वेत पदार्थों का उसने भोजन स्वामी जी को कराया, माउंदी कराई। तो फिर जब वो जाने लगी तो फिर कुछ भगत लोग मैदाइसा को गांव के बाहर तक छोड़ने गए। आए हैं ना वो, तो उनको ऐसा कुछ दादोस की बातों से, मैदाइसा और उमाइसा भी साथ में थी, तीनों थे, कि बातों से कुछ लगा। वो आके स्वामी जी कहते हैं, महाराज ये जिस तरह से दादोस है ना, ये पूरा आखिर तक साथ जाएगा। ये क्यों? कारण ये कि ये यात्रा जो यहाँ से रावस गांव, पूरी गांव से शुरू होकर जा हो रही है उधर वाराणसी, तो रास्ते में आएगा रिद्धपुर। रिद्धपुर रास्ते में पड़ता है और रिद्धपुर भी महास्थान था। यात्रा के दौरान लोग वहां रुकते थे, तीर्थ स्थान था रिद्धपुर, अपने समय का बड़ा प्रसिद्ध, आप जानते ही हैं। तो रिद्धपुर में कहीं मैदाइसा श्री प्रभु के आकर्षण में रुकी ना जाए। यहां से तो हट से चली गई और रिद्धपुर में श्री प्रभु जी की सेवा में रुक जाए, वाराणसी जाए ना। तो रिद्धपुर में कहीं मैदाइसा रुक ना जाए, इसलिए दादोस इतना जो है जैसे चिपका हुआ उसके साथ, मैदाइसा के साथ, ऐसा है। और वो उसके साथ आखिर तक जाएगा, कहीं ये रिद्धपुर में रुक ना जाए। तो स्वामी ने कहा, ये दादोस जो है ना, ये कान माथर की तरह है। कान माथर क्या होता है? सिरसाला नाम का एक पत्थर होता है, बड़ा सुंदर काले रंग का पत्थर होता है, जिसे मूर्तियां, शिवलिंग वगैरह बनते हैं। बड़ा मजबूत पत्थर होता है, लेकिन उसके ऊपर जो है ना, जो आवरण होता है, परत होती है जो, वो बहुत ही सख्त होती है, उसको तोड़ना पड़ता है, तब अंदर से काला वो पाषाण चमकता हुआ निकलता है और उसी की मूर्तियां बनती हैं। तो वो कान माथर जो है ना, उस सिरसाला के ऊपर ऐसे चिपका रहता है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो जैसे उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, टूट जाए तो उसके जो है ना टुकड़े होते हैं, जैसे कांच के टुकड़े हो जाते हैं, तो चुभते हैं, डर लगता है कि चुभ ना जाए। तो इसी तरह दादोस जो है ना, मैदाइसा का कान माथर बना हुआ है, उसके ऊपर इस तरह से चिपका हुआ है कि कहीं ये मेरे कब्जे से बाहर ना निकल जाए। तो गुरु को ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर स्वामी का, मैदाइसा तू भी बड़ी भोली निकली है, सब कुछ जानते हुए भी। तो मैदाइसा का भी स्वामी क्या तुलना की कि जैसे ग्वाला होता है, तो ग्वाला जो है गाय या भेड़ बकरियां चराता है ना, गाय बछड़े भेड़ बकरियां चराता है, पहाड़ों में ले जाता है। तो पहाड़ों में चर रहे हैं, ऐसे ऊंची नीची वो है, पहाड़ है, तो उनमें सारा दिन उन्हें चरना है। तो ये क्या करता है, ये लेट जाता है वहाँ पे। तो कहाँ लेटता है, क्या वहाँ पे उसके लिए कोई विषैया बिछी हुई है? नहीं, वो कंटीले जो है ना, पौधे हैं, चुभने वाली शिलाएं हैं, उन्हीं में अपने किसी तरह से कमर सीधी करके लेटने की कोशिश करता रहता है सारा दिन। उस चुभने वाली चीज़ों को, कांटों को, कंटीली जना पौधों को सहन करता रहता है। इसलिए
कि इस गाय भैंस में से दूध मिलेगा, इन बकरियों में से दूध मिलेगा, घी मिलेगी, दही मिलेगी, तो उसकी आशा में, अर्थात एक छोटे से उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो दुख सहता है। तो मैदाइसा तू भी ऐसी ही निकली। तो सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी जी का डोमे ग्राम का ये प्रसंग है। प्रसंग तो समाप्त होता है पैठण में जाके, पर एक बात हुई, वो पैठण वाली बात तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, अब समय भी नहीं है। स्वामी जी मैदाइसा से उदास हो गए। देखो परमेश्वर कितने भी करुणाकर क्यों ना हो, तो आखिर में स्वामी ने कहा था कि तू भी एक ग्वाले की तरह है, सिर्फ दूध मिल जाएगा, घी मिल जाएगा, दही मिल जाएगी, है तो छोटे से लाभ के लिए वो कष्ट सहने को तू तो तैयार है, लेकिन उस कानवाथर का पीछा छोड़ने को तू तैयार नहीं है। ऐसा तेरा साथ है उसके कि तू हमारे सब कुछ सुनने के बावजूद भी, हमने तो अपनी तरफ से तेरे को जो समझाना था समझाया तो भी, लेकिन वो कानवाथर निकला और तू एक ग्वाले की तरह महज छोटा सा उद्देश्य, छोटा सा लाभ, तीर्थ यात्रा देवता की हो जाएगी, मैं वाराणसी देख आऊँगी। तूने हमारे सन्निधान का, हमारे सानिध्य सुख का, हमारे सेवा दास्य का, हमारे डोमे ग्राम जैसे महास्थान का, है तूने कोई चिंता नहीं की। ये प्रासादिक स्थान तूने कोई चिंता नहीं की, और मैदाइसा तू चली गई, मैदाइसा तू चली गई। सर्वज्ञ के भीतर जो है ना एक उदासी आ जाती है। परमेश्वर हमसे उदास हो सकते हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत ही चलते रहेंगे। तो एक बात आप ध्यान रख लीजिए, परमेश्वर जैसे मैदाइसा से उदास हुए, वो हमारे से भी उदास हो सकते हैं। हमारी तो पात्रता ही कुछ नहीं है, मैदाइसा की तो पात्रता भी बहुत ऊंची थी, सन्निधान का पात्र थी। हम तो 800 साल बाद आने वाले जीव हैं, हमारी क्या पात्रता है, क्या योग्यता है, क्या अधिकार है, क्या घड़ा है हमने? अनधिकार ही घड़ा है, अयोग्यता ही घड़ी है, और आचरण भी अज्ञानता वाला है। तो हम जैसे अनाधिकारी अयोग्य पात्र, हमको तो बहुत संभल के रहना चाहिए, हमको तो फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। हमारी बुद्धि परमेश्वर आप अपने ज्ञान से भर दें, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बने, कुबुद्धि ना बने।